बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं साखी नंबर 18 में, काहे हरनी दूबरी यही हरियरे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक तारों भाल। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि काहे हरनी दूबरी, एक हिरनी थी और हरे भरे ताल के पास में घास भी अच्छी थी, पानी भी था और सूख सूख करके दुबली हो रही थी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे हिरनी, कितनी अच्छी घास है, पानी कितना शीतल है और फिर भी तू दुबली हो रही है, क्या कारण है? यही हरियरे ताल, ऐसे हरियरे ताल पर रह करके और तू इतनी कमजोर। तो हिरनी कहती है कि लक्ष्य अहेरी एक मृग। हिरनी बोली कि मेरे पति अकेले हैं और लक्ष्य माने लाखों शिकारी और तीर ताने खड़े हैं और मेरे पति का कब विनाश हो जाए, इससे मैं डर से और दुबरी हो रही हूँ। लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक टालों भाल, अब मैं कितने भालों को उतारूं, एक न एक दिन तो ये शिकारी है और मार ही देंगे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पर सिद्धांत से कहते हैं कि काहे हरनी दूबरी। सदगुरु मनुष्यों को समझा रहे हैं, कहते हैं कि भैया कितने हरे भरे ताल पर आ गए आप, मनुष्य जन्म में आ गए और मनुष्य जन्म में आकर के भी आप दुबले बने रहे, कमजोर बने रहे, पत्थरों को पूजते रहे, देवी देवताओं को मानते रहे, नदी नालों को पूजते रहे, पर्वत पहाड़ों को पूजते रहे, श्वासा चढ़ाते उतारते रहे, तत्वों के घर्षण से जो प्रकाश हुआ उसी को ब्रह्म मान लिए। काहे हरनी दूबरी यही हरियरे ताल, इतने सुंदर मनुष्य जन्म में आकर के। तो जीव कहता है कि लक्ष्य अहेरी एक मृग। हे गुरु जी, इधर पत्नी परेशान करती है, इधर बच्चे परेशान करते हैं, इधर रिश्तेदार हितु बंधु जाति वर्ण के लोग बहुत परेशान करते हैं। कहा है लक्ष्य अहेरी एक मृग और मेरा चारों ओर लक्ष्य है, मैं अकेला हूं। केतिक टालों भाल, अब मैं क्या करूं क्या न करूं, इधर नहीं जाऊं तो इधर का बुरा, इधर नहीं जाऊं तो इधर का बुरा। इस प्रकार से जीव की गति इस संसार में हो रही है। मनुष्य अपने आप को भूला बैठा है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि लक्ष्य अहेरी और एक मृग, लक्ष्य लगाने वाले कितने शिकारी बैठे, ये सारे संसार के शिकारी लोग हैं। एक मृग, एक ब्रह्म को मान करके भूले हुए, कहते के टालों भाल। सदगुरुदेव जी कहते हैं मैं इनको कहां तक समझाऊं, कहां तक इनके भाला निकालूं, कहां तक इनके कांटे निकालूं। मैं एक कांटा निकालता हूं तो ये 100 कांटों को अपने अंदर हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे भैया, एक ज्ञानी हो, आज अपने आप को जान लो, भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, तभी आपके अंदर से कालमा मिटेगी और ये 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन को छोड़ दो, अष्ट सिद्धि 9 निधि के प्रलोभन को छोड़ दो, इसको निकालो अपने अंदर से और पारखी सदगुरुदेव की शरण गाओ, पारखी संतों की बात मानो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं काहे हरनी दूबरी यही हरियरे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक टालों भाल। 3 लोक भो पिंजरा पाप पुण्य भो जाल, सकल जीव सावज भये एक अहेरी काल। साके नंबर 19। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि ओ भाइयों ज्ञानियों,
तीन लोक वो पिंजरा। ये रजोगुणी, तमोगुण और सतोगुण। और तीन लोक, नीचे माना है पाताल, अपन बैठे हैं मंजलोक में, और ऊपर आकाश। ये तीन लोक। और ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक, ये सब पिंजरा बन गया जीव को फंसाने के लिए। तीन लोक वो पिंजरा। पाप पुण्य वो जाल, और पाप, और ये कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानेगा वो पापी, और मानेगा वो पुण्य। ऐसे करके ने जाल डाला, सबके हाथों में माला दे दी, सबके हाथों में शंख दे दिया, और पुजवाने लगे अपने हाथों से बनी हुई मूर्तियों को। पाप पुण्य भोजाल। यहाँ पर पाप शिष्य है और पुण्य गुरु। इस प्रकार से इन लोगों ने जाल डाला कि हे पापी शिष्य, यदि तू पुण्यमान गुरु की पूजा करेगा तो तेरे पाप कट जाएंगे। हे पापी शिष्य, तू इस ब्रह्म परमात्मा की माला फेरेगा, हवन यज्ञ करेगा तो तेरे पाप कट जाएंगे। ऐसा इन्होंने जाल डाला। तीन लोक वो पिंजरा, पिंजरा बना लिया। पाप पुण्य वो जाल। सकल जीव सावज भये, और जिन जिन ने इनकी बात मानी वो सब के सब पशु बन गए, एक भी नहीं बचे। सबके सब तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता फंस गए कल्पना में। कोई खड़े तिलक लगाने लगे, कोई आड़े तिलक लगाने लगे, कोई हल्दी से रंग के लगाने लगे। कितनी बड़ी इनकी दुर्दशा हो गई। तो सकल जीव सावज भये, सावज कहते हैं सकल जीव पशु बन गए। एक अहेरी काल, सदगुरुदेव जी कहते हैं कि एक अहेरी काल, यही काल है जो ब्रह्म की कल्पना, और एक अहेरी काल कई विषय वासना, इसने सारे खा लिए। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान वीरान कर दिए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, यदि आज अपने गुरु की शरण में लग करके और आप तन से मन से वचन से यदि सेवा करोगे तो आपके हृदय की कालमा निकल जाएगी, आपके हृदय के विकार खत्म हो जाएंगे, आप शुद्ध रूप में अपने आप को जान जाओगे। कारीगरी क्या है और कारीगर कौन है, ये सारा भेद आपको पता चल जाएगा। चार फल चार मुक्तियों का जो प्रलोभन है वो छूट जाएगा। आपके अंदर अष्टमहा सद्गुण आ जाएंगे। तीन लोक वो पिंजरा, पाप पुण्य वो जाल, सकल जीव सावज भय, एक अहेरी काल। ये 19 नंबर की साखी में सदगुरुदेव जी कितना सुंदर समझाते हैं। विस्तार तो बहुत बड़ा है, पर यहाँ पर मुख्य रूप में, छोटे रूप में, सिद्धांतिक रूप में समझाया जा रहा है। लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं साखी नंबर 20 में, लोभ है जन्म कमाइया। लोभ में फंस कर के मनुष्य अपने जन्म को गमा देता है, और बड़े बड़े राज्य महाराजे, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी गमा गए। पापे खाया पून, और पाप जब हृदय में आता है तो हमारा सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। एक दिन कम से कम साल भर तक भक्ति करे और एक दिन पाप कर दे तो सारा नष्ट हो जाता है। पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे, और जो चेतन जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। और इससे कहते हैं कि जो तो अधीन है, ईश्वर के अधीन है, साधी सो आधी कहे। जो साधी चेतन जीव, जो अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, जो किसी के अधीन नहीं, किसी का गुलाम नहीं, किसी का अंश भी नहीं, लेकिन ये अपने आप को स्वयं भूला हुआ है, तो साधी सो आधी कहे। कहता है हम तो भाई ईश्वर के अधीन है, हम तो परमात्मा के अधीन है, जो वो करें वो ही होगा। इस प्रकार से अपने कमजोरी में स्वयं ही फंसा हुआ है। तापर मेरा खून, सदगुरुदेव के तापर मेरा खून, के मेरा निर्णय है।
मैं निर्णय करके कहता हूं कि ये जीव किसी का अंश नहीं, ये जीव किसी के अधीन नहीं। जिस स्वयं अपने आप को भूल करके उस संसार के चक्कर में फंसा हुआ है, कभी मनुष्य खाने में आता है तो कभी पशु खाने में जाता है, तो कभी पक्षी खाने में जाता है, तो कभी उसमें खाने में जाता है, अपनी भूल बस। इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं, ये मेरा पक्का दावा है, मेरा खून है, पर मेरा खून, पर मेरा निर्णय, मेरा निशाना पक्का है कि हे चेतन जीव, तू ही भूला हुआ है, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। काहे तू अपने जीवन को हार रहा है? लोभे जनों गमाइया पाप खाया पूर्ण, साथ ही सो आधि कहता पर मेरा खून। तू अजर अमर है, तू अखंड है, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस करके तू स्वयं ही अपने आप को भूल गया है। आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिल गाए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं जिस साखी नंबर 21 में कि आधी साखी सिर खड़ी, आधी अर्ध मात्रा, आधी विषय वासना इसके आप अधीन हो गए हो, आधी भूल भरम भूल इसके आप अधीन हो गए हो। ये तो साखी आपके सिर पर खड़ी है, आधी साखी सिर खड़ी, विषय वासना आपके सिर पर खड़ी है, भरम भूल कल्पना आपके सिर पर खड़ी है, मोह ममता आसक्ति आपके सिर पर खड़ी है, आधी साखी सिर खड़ी। जो निर्वार ही जाए, जो इसका निर्वार कर दे, जो इसको त्याग दे, जो सतपथ पर चले, भरम भूल कल्पना को छोड़ दे, जो छोड़ देगा तो क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस में गाए। पंडित लोग अपनी पोथियों को रात दिवस में लिख के गाते रहे, तब भी पारखी पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। कितने भी ईश्वर के गुण गाए, कितने भी ब्रह्म के गुण गाए, कितने भी देवी देवताओं के गुण गाए, कुछ भी करते रहे, नाचते रहे दिन और रात गलियों में आकर के, लेकिन पारखी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पारखी अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप अविनाशी चेतन जीव है, और जो अपने आप को भूल गया, समझ लो उस सब भूल गया, सर्वस उसने नष्ट हो गया। तो साहब जी हाँ कहते हैं कि आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिल गाए। पंडित लोग पोथियों को रात दिवस मिलकर के गाते रहे, लेकिन पारखी की बराबरी नहीं कर सकते। जो पारखी पार है, उसे पता चल गया कि कोई इस ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं, कोई इस ब्रह्म परमात्मा, ये सारी मन की कल्पना है। इसलिए वो तो चेतन जीव की पूजा करेगा, वो तो अपने गुरु की पूजा करेगा, पारखी तो अपने गुरु की आरती करेगा, पारखी तो तन मन वचन से अपने गुरु की सेवा करेगा, गुरु से बढ़कर के किसी को समझेगा ही नहीं। और जितने संत महात्मा हैं सब त्यागी बैरागी, सब पारखी है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे पारखी जनों, हे त्यागी बैरागी संतो, अब आप स्वयं भरम भूल कल्पना में से निकलो और दूसरों को निकालो। आप अधीन बने रहोगे तो आपके शिष्य भी अधीन बने रहेंगे, आप भूले रहोगे आपके भक्त भी भूले रहेंगे। क्या पंडित की पोथिया कि कोई त्याग वैराग, कोई पंडित की पोथिया नहीं, कोई विवेक विचार पंडित की पोथिया नहीं, जो रात दिवस में लिखा है, जो मंचों पर बैठ के रात दिवस में लिखाते रहो। इससे ना किसी का भला हुआ है ना होगा। हाँ, संसार को लूट लूट करके पैसे तो इकट्ठे कर सकते हो, पर उससे क्या होगा? एक दिन प्रारब्ध पूरा होगा, सब यहाँ का यहीं छूट जाएगा। 5 तत्व का उतरा युक्त रची में की, मैं तो पूछो पंडिता शब्द बढ़ा के जीव। ये साखी नंबर 22 है। इसमें सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि 5 तत्व का पूतरा। माया भी गुरुबर लोगों ने कहा है कि युक्त रची में की, जो परमात्मा ने बनाया है उसी ने इसका रचन किया है। ये 5 तत्व हैं, पहले ये नहीं थे,
ये सारा का सारा संसार ब्रह्म से निकला, ये परमात्मा ने बनाया, ईश्वर ने सारा संसार बनाया। 5 तत्व का पुत्र युक्त रची भी है, बड़ी युक्ति से उन्होंने रच दिया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी गुरुमुख से कहते हैं कि मैं तो पूछो पंडिता, हे पंडिता, हे ज्ञानी, शब्द बढ़ा के जीव, तो ये बता कि जो शब्द ये बक रहा है, इनसे काम चलेगा कि चेतन जीव से काम चलेगा? जिंदा से काम चलेगा कि मुर्दा से काम चलेगा? जिंदा भंडारी भोजन बनाएंगे कि मुर्दा बनाएंगे? बता तू। मुर्दा शरीर काम में आएगा कि जिसमें जीव है वो काम आएगा? शब्द बढ़ा के जीव। अब पंडित क्या कहेगा? चुप। कहता है आप ही बताओ। तो साधु श्री कबीर साहब कहते हैं कि जीव बड़ा है और शब्द जड़ है। शब्द तो बोला जाता है, कोई माने या ना माने, मान ले तो भला होगा, ना माने तो नहीं होगा। साधु श्री कबीर साहब ने कहते, हे जीव तू ही अमर है, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा माने। यदि कोई ना माने तो इसमें सदगुरुदेव का क्या दोष है? कोई नहीं। तो 5 तत्व का पुतरा युक्त रची में की। मैं तो ही पूछा पंडिता, शब्द बढ़ा के जीव। अरे भाई, शब्द तो अनेकों प्रकार के हैं, अनंत शब्द है। ईश्वर भी शब्द है, ब्रह्म भी शब्द है, अल्लाह भी शब्द है, ताला भी शब्द है। ये सब तंत्र मंत्र जादू टोना के जितने भी हैं, ये सब शब्द हैं। और इन शब्दों पर जो विचार करे वो जीव, तो जीव बड़ा है। जो निर्णय को समझे, जो निर्णय करे, यहाँ ज्ञान हो, वो बड़ा है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं, आज अपने आप को मान करके, जान करके और भ्रम को त्याग दोगे, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। साहब जी सत्य निर्णय की बात कहते हैं कि 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम, और एक कला के बिछुरे विकल हो तो सब ठाम। साहब जी कह रहे हैं इस 23 नंबर की रमैनी में, वो साखी में, ये साखी है कि 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम। इस 5 तत्व के पुतरे का नाम किसने रखा? मनुष्य ने रखा। यदि मुर्दा पैदा होता माँ की गर्भ से तो नाम कोई नहीं रखेगा, उसको तो फेंक देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं। जब जिंदा आता है तब देख लेते हैं ये तो जिंदा है, तो उसका नाम रख देते हैं, उसके यंत्र को देख करके। लड़की हो तो लड़की नाम रख देते हैं, और लड़का हो तो लड़का नाम रख देते हैं। उसका यंत्र देखते हैं, श्वसनेंद्रिय देखते हैं, उसके अनुसार और नाम रख देते हैं। तब 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम। एक कला के बीच रहे, यदि एक कला उसमें ज्ञान कला ना हो, जीव ना हो, तब विकल हो तो सब ठाम। सारा घर विकल हो जाता है, सब रोने लगते हैं, ओहो हमारी बहू के तो बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन मुर्दा, बेटी पैदा हुई लेकिन मुर्दा, उसको जला देते। एक कला के बीच रहे, विकल हो तो सब ठाम। इसी प्रकार से शरीर कितना भी अच्छा हो, शरीर कितना भी गोरा हो, शरीर कितना भी मोटा हो, शरीर में कितनी भी ताकत हो, कितना भी धनपति हो, कैसा भी सुंदर हो, लेकिन जिस दिन जीव निकल जाएगा तो विकल हो तो सब ठाम। नेत्र सिकुड़ जाते हैं, नासिका सिकुड़ जाती है, मुंह सिकुड़ जाता है, जीव सिकुड़ जाती है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, कुछ नहीं। फिर उसको मुर्दा समझ के मुर्दा हो जाता है, फिर उसको जला देते हैं, गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। फिर करेंगे ही क्या? उसका कोई आचार तो पड़ेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम। एक कला के बीच रहे, विकल हो तो सब ठाम। इनको अपना निज कला का पता नहीं, अपने आप को भूले, इसलिए ये लोग विकल हो रहे हैं। कहीं काशी में जाके विकल होते हैं, कहीं मथुरा में जाके विकल होते हैं, कहीं नंदगांव में जाकर के विकल होते हैं, जान कहाँ कहाँ सिर पटकते डोलते रहते हैं। कहीं बेलोन जाते, कहीं चौंडे जाते, कहीं खादराबाद जाते हैं, कहाँ कहाँ डोलते हैं, कहीं नगरकोट जाते हैं, बहुत आपत्तियों का सामना करते रहते हैं। तो 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम। एक कला के बीच छुड़े विकल हो तो सब ठाम, और पूरा शरीर विकल हो जाता है। इसी प्रकार से अपने आप को जाने बिना और सारे संसार के लोग भटक रहे हैं। सदगुरुदेव कहते हैं कि रंगई ते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, और कौन रंग है जीव का, साका करो विवेक। साखी नंबर 24 है।
साहब का कितना अच्छा यहाँ पर उपदेश है कि रंगई से रंग उपजे, बिना रंगई से रंग उपजता है। इन चारों तत्वों को मिलकर के ही लाल काले पीले हरे नीले सारे रंग बन जाते हैं, है ना। चूना हल्दी मिला करके लाल रंग बन जाता है, रंगई से रंग उपजे। इसी प्रकार से बकरी से बकरी, घोड़ा से घोड़ा, है ना, मनुष्य से मनुष्य, ऐसे होते रहते है ना। सदुदय जी यहाँ कहते हैं कि रंगई ते रंग उपजे और सब रंग देखा एक। सदुदय जी कहते हैं कि ये चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है, ये नाना प्रकार के रंग बदलता रहता है। और ये यदि अपने आप को जान जाए तो जो एक ब्रह्म की जो कल्पना की वो छूट जाएगी, एक परमात्मा की जो कल्पना की वो छूट जाएगी, एक खुदा अल्लाह ताला की जो कल्पना की वो छूट जाएगी। और जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक भटकता ही रहेगा। साहब कहते हैं कि रंग इतने रंग उपजे सब रंग देखा एक, और कौन रंग है जीव का ताका करो विवेक। ये सब रंगों का विवेक कर लेते हैं, सब रंगों को पहचान लेते हैं, पर जीव का कौन सा रंग है ये तो ये जानते ही नहीं। परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कहते हैं, और ज्ञान स्वरूप स्वयं चेतन जीव है, इसको भूल जाते हैं। तो कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। सदुदय जी संबोधन करते हुए कहते हैं कि भैया ज्ञान रंग है जीव का, और जब ये जीव निकल जाता है शरीर से तो एक भी इंद्रिय काम नहीं करती, वहां ज्ञान नहीं रहता। और जब तो शरीर में चेतन जीव है तब तक ज्ञान ही है, ज्ञान करता है, कारीगरी करता है, करता रहता है। तो कौन रंग है जीव का, ज्ञान रंग है। जो अपने निज ज्ञान रंग को जान लेगा, जो अपने आप को पहचान लेगा, वही संसार के चक्कर से बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा से तो जर्द बुंद जल को कही कहीं कबीर कोई देख। ये साकी 25 है, बस इसी को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो जागृत रूपी जीव है, ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है, जागृत है, ज्ञान स्वरूप है। शब्द सुहागा सेत, और शब्दों का अर्थ करता है, शब्दों पर विचार करता है, नकली शब्दों को छोड़ देता है, असली को धारण कर लेता है, इसलिए उसको श्वेत कहा गया है, सबका जनैया कहा गया है। जर्द बूंद जल को कही, और जो विषय वासना में फंस करके, है ना, रजवीर को लेकर के बार बार माँ के घर में जाता है और बार बार कूकता रहता है, बार बार जाता है और बार बार रोता चिल्लाता रहता है, बार बार टट्टी पेशा में लिबड़ा पड़ा रहता है, और बार बार गर्भ कमल से बाहर आता है, और बार बार जन्म को हार करके चला जाता है। जर्द बूंद जल कोई कहीं कबीर कोई देख, और इस हालत को यदि कोई देख ले, है ना, अपने आप को जो समझ ले, जड़ चेतन के भेद को समझ ले, वो ही बचेगा, और नहीं तो बचेगा नहीं। बार बार जर्द बूंद जल को कही, जिस प्रकार जल मुर्गी बार बार जलाशय के किनारे अंडे रखती रहती है, जल में डूब कमाती रहती है, फिर अंडे फूट जाते हैं, फिर उसमें बच्चे निकलते हैं, फिर वही गति उनकी होती रहती है, इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक इसी प्रकार से जर्द बूंद जल को कही, है ना, जर्द कहिए पीला और बूंद कहिए श्वेत। इसी में रज और वीर के चक्कर में फंस करके ये जीव माँ के घर में जाता है, विषय वासना में फंस करके संस्कारों को बना करके माँ के घर में जाता है। माता पिता दोनों विषय वासना में भूलते हैं, इधर अध्यात्म जीव ठीक समय पर वहां पर आ जाता है। तो जहाँ पर साहिब कहते हैं कि जर्द बूंद जल को कही कहीं कबीर कोई देख, यदि कोई किसी को पार ज्ञान हो जाए वही इस हालत को देख पाएगा। जिसके अंदर से भ्रम भूल कल्पना विषय वासना हट जाए वो इस हालत को देख पाएगा। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को मिटाओ, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। विशाखी नंबर 25 का निर्णय है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।